सेलों का संयोजन, उसमें पहली हेडिंग डालो श्रेणी क्रम करवा दिया, इसके बाद क्या डालो समांतर क्रम। सेलों का संयोजन, फर्स्ट हेडिंग क्या थी श्रेणी क्रम, जो हम आपको पढ़ा रहे। सेकंड हेडिंग क्या है समांतर क्रम, डालो समांतर। सेकंड हेडिंग डालो समांतर क्रम। याद है हमने कैसे बताया था श्रेणी क्रम में, हमने आपको श्रेणी क्रम में कैसे बताया था कि एक सेल का प्लस सिरा दूसरे सेल का माइनस सिरा, यानी एक प्लस होता है दूसरा माइनस, तो पहले सेल का ऋण ध्रुव अगले सेल के धन ध्रुव से, अगले सेल का ऋण ध्रुव उसके अगले सेल के धन ध्रुव, ऐसे ही जोड़ते चले जाते। ये क्रम कौन हुआ श्रेणी क्रम। अब समांतर क्रम में क्या होगा समझना ध्यान से। समांतर क्रम में सेल के दो ध्रुव होते हैं, जैसे समझना ध्यान से, सेल के दो ध्रुव होते हैं, एक जैसे धन ध्रुव है, क्या है धन ध्रुव, दूसरा ऋण ध्रुव। एक और हमने मान लो एक ये दूसरा सेल ले लिया, क्या ले लिया दूसरा सेल, तो इसका भी एक धन ध्रुव होगा दूसरा ऋण ध्रुव, एक धन ध्रुव दूसरा, और मान लो तीसरा सेल ले लिया। तो याद रखना समांतर क्रम में क्या करते हैं कि जितने सेल, समांतर क्रम में क्या करते हैं कि जितने हमारे सेल है, क्या है जितने सेल है सभी के धन ध्रुव क्या करेंगे, सभी के धन ध्रुव किसी एक बिंदु से जोड़ देंगे, सभी के धन ध्रुव किसी एक बिंदु से तथा ऋण ध्रुव किसी एक बिंदु से जोड़ देंगे। परपथ से जोड़कर एक हम प्रतिरोध लगा के कुंजी लगा के पूरा परपथ बना लेंगे। समझना ध्यान से कैसे बनाएंगे। जैसे एक हमने पहला सेल ये लिया, एक ये हमने पहला सेल लिया प्लस है, इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा कुछ स्मॉल r, एक सेल हो गया। दूसरा सेल ये लिया, इसका भी कुछ ना कुछ प्लस, तीसरा सेल और ले लो, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। लेकिन सभी सेल का क्या विद्युत भागफल भी होगा, सभी सेल का विद्युत भागफल मान लो क्या है E है, क्या है E, इसका भी विद्युत भागफल E, इसका भी विद्युत भागफल, तीन ही सेल ले लें, कितने ले लें लेना चाहो तो एक और ले लो, इनको सभी को क्या करेंगे एक बिंदु से जोड़ देंगे। एक बिंदु से देखो, ऋण ध्रुव हमने एक बिंदु से जोड़ दिया, धन ध्रुव एक बिंदु से, और लेना चाहो तो और ऐसे जोड़ देना, ठीक है। और जोड़ना चाहो तो ऐसे और जोड़, इसका भी विद्युत भागफल, इसमें धारा बह रही होगी, ये धारा आई होगी, क्या होगी एक प्रतिरोध लगाएंगे, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से लिखते हैं, जबकि बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल R, कुंजी K लगा देंगे, परपथ को पूरा बना लो फिगर। बना लो फिगर आराम से। बनाओ आराम से फिगर, शांति से। क्या पढ़ रहे हैं समांतर क्रम, समझना ध्यान। हमने क्या बताया समांतर क्रम में
कि जितने हम सेल लेंगे, जितने सेल सभी के धन ध्रुव किसी एक बिंदु से जोड़ देंगे तथा सभी के ऋण ध्रुव किसी एक बिंदु से। देखो हमने सभी के प्लस ध्रुव कहाँ से जोड़े, एक बिंदु से जोड़ दिए। सभी के ये जो माइनस है कहाँ से जोड़ दिए, किसी एक बिंदु से जोड़ दिए। तो क्या होता है, जो हम समांतर क्रम में सेलों को लगाते हैं उसमें क्या होता है, जैसे हमने ये n सेल लगा दिए, कितने सेल लगाए हैं, n। यहाँ पर तो हमने 4 ही सेल दिखाए हैं, मान लो 5 लगे होते, 6 लगे होते तो हम गिनती ना बोल के हम कई बोल दे n सेल लगा दे। कितने लगाए होंगे, हम मान लेंगे कि n सेल इसमें लगाओ। किस क्रम में लगाए हैं, समांतर क्रम में। तो तुम्हें एक चीज तो पता होगी कि समांतर क्रम में जब हम विभव देखते थे, क्या देखते थे, विभव। तो विभव क्या होता था, सभी का सेम होता था। श्रेणी क्रम में हम विभव क्या करते थे, ऐड कर देते थे, v1 प्लस v2 प्लस v3, याद है। और समांतर क्रम में सबका क्या रहता है, सेम। तो यहाँ देखना हमने n सेल लिए, कितने सेल लिए, n सेल लिए, सभी का विद्युत भागफल E है। अगर हमने इन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दिया तो ये हमारी क्या बन गई, बन गई बैटरी। सभी को हमने समांतर क्रम में लगा दिया, ये हमारी क्या बन गई, बैटरी बन गई। श्रेणी क्रम में लगाते तब भी बैटरी बनती। अब बैटरी बन गई तो अगर इस पूरी बैटरी का हम विद्युत भागफल देखें तो वो भी क्या होगा, E ही होगा। आई बात समझ में। अगर हम बैटरी का विद्युत भागफल देखें तो वो भी क्या होगा, E ही होगा। अब हमने विद्युत भागफल E देख लिया, अब हमें क्या चाहिए, प्रतिरोध चाहिए। तो जितने हमने n सेल लगाए सभी का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है। क्या है, स्मॉल r है। और ये आंतरिक प्रतिरोध किसमें जुड़े हैं, किसमें जुड़े, देखो प्रतिरोध किसमें लग रहे हैं, प्रतिरोध किसमें है, समांतर क्रम। और समांतर क्रम में अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालें, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाले तो कैसे निकालते हैं, अगर तुल्य प्रतिरोध मान लो कि इन सेलों का तुल्य प्रतिरोध 1/R1 है, कैपिटल R1 ले लिया हमने, क्योंकि R लेते तो R वह प्रतिरोध है। अगर हम आंतरिक प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध देंगे, R1 ले सकते हैं या फिर R स्मॉल r डैश भी कर सकते हो, कर सकते हैं ना, स्मॉल r डैश करो या R1 करो। अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकाले तो कैसे निकालोगे, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ऐसे ही तो करते हैं। डॉट 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 n पद होता है, डॉट 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 n पद होता है। तो हमने बताया था कि अगर समान प्रतिरोध है, याद करो हमने आपको बताया था यदि समान प्रतिरोध समान मान के, याद करो समान मान के यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े, समान मान के यदि n प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या आता था, याद है, श्रेणी क्रम में NR आता था और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या आता था, R बटे। तो अगर हम R डैश का मान निकालें तो R बटे N आ जाएगा। बताओ इतने करने में किसी को दिक्कत, इतना करने में किसी को दिक्कत होता, इधर देखो इतना करने में दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हमने ये आंतरिक प्रतिरोध निकाल लिया, बाह्य प्रतिरोध देखें तो क्या है, बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R। तो अगर कुल प्रतिरोध देखें तो आंतरिक प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, इधर देखो अगर कुल प्रतिरोध देखें तो आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। तो देखो कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध आंतरिक क्या है R बटे N प्लस बाहर क्या है R। आगे बात समझ, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, दिख रहा है। देखो अब आगे देखो, इधर करना है, इसके आगे देखो हमने कुल प्रतिरोध निकाल लिया, विद्युत भागफल क्या था, E था। विद्युत भागफल क्या है, E है। विद्युत भागफल हम निकाल चुके हैं और कुल प्रतिरोध निकाल चुके, तो परिपथ में धारा निकाल लोगे। जब परिपथ में धारा निकालने कोई दिक्कत नहीं, विद्युत भागफल बटे कुल प्रतिरोध। तो अगर परिपथ में धारा देखें, क्या देखें, परिपथ में धारा, धारा I बराबर क्या होता है, V बटे R होता है, I बराबर V बटे R, याद है उनके नियम में बताया I बराबर V बटे R, लेकिन V की जगह क्या करेंगे, E करेंगे। क्या करेंगे,
क्योंकि पूरी बैटरी का विद्युत भागबल क्या है, ई है। तो V की जगह ई कर देंगे। अब पूछे किसी से R की जगह क्या करेंगे, R की जगह बताओ, R की जगह क्या करेंगे, R बटे N प्लस R, यही तो करते हैं कुल प्रतिरोध, R बटे N प्लस। सॉल्व कर लो, I बराबर इसके बटे में 1 मान के, N और 1 का लासा N, ऊपर E है, नीचे R एकम R, N का R में करोगे N R, ये N कहाँ चला जाएगा ऊपर, I बराबर N का E में गुणा NE बटे R प्लस। हो गया डेरिवेशन, बताओ क्या करना है, हो गया। समांतर क्रम में क्या करते हैं समझना ध्यान से, समांतर क्रम में जितने पूरे हमने सेलों को लगा लिया, किसमें लगा लिया, पूरे सेलों को, पूरे सेलों को किस क्रम में, समांतर क्रम। प्रत्येक सेल का विद्युत भागबल ई है, समांतर क्रम में लगाया तो बैटरी बन गई, क्या बन गई, बैटरी। तो समांतर क्रम में बैटरी को लगाने पर भी विद्युत भागबल क्या होगा, ई होगा। अब विद्युत भागबल ई है और आंतरिक प्रतिरोध अगर हम निकालें, आंतरिक प्रतिरोध सभी का स्मॉल आर है, क्या है, सभी का स्मॉल आर। तुल्य प्रतिरोध निकाले तो याद है तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला बता चुके हैं, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 की जगह R है, R2 की जगह 8 ढेले बहुत निकल रहे हैं, R1 की जगह भी R है, R2 की जगह भी R है, R3 की जगह भी R। आई बात समझ में, सभी को हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला, R बटे N निकाला है। इधर देखो तुल्य प्रतिरोध निकाला, R बटे N निकाल लिया। बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R है, बाह्य प्रतिरोध। परिपथ में अगर कुल प्रतिरोध निकालते तो आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध निकल आया, और क्या निकल आई, विद्युत भागबल निकल आई, प्रतिरोध निकल आया, विद्युत भागबल निकल आया, धारा निकालेंगे I बराबर E बटे R बटे N प्लस R। ये नीचे एक भिन्न बन गई, भिन्न बना के हमने सोल्व कर लिया, बटे में 1 मान के N R प्लस N R, नीचे का ऊपर गुणा किया NE बटे R प्लस। फिर वही दो कंडीशन बना लेंगे जो हमने पहले बनाई थी। कैसी दो कंडीशन, कैसी दो कंडीशन बना लेंगे, पहली बार क्या करेंगे, R ग्रेटर देन एन आर और R लेस देन, दोनों कंडीशन बना लेंगे। अगर R बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा का मतलब सेल पुराने हैं, R बहुत छोटा है इसका मतलब सेल, R का मतलब कौन बात कर रहे, स्मॉल R, ठीक है। दोनों कंडीशन बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 1 मिनट रुको, आगे बता रहे देखना ध्यान से, यहाँ तक कर लिया। फार्मूला हमारा क्या निकला, I बराबर NE बटे R प्लस NR। अभी इसको मिनट दे, आगे समझ देखना। I बराबर NE बटे R प्लस, देखना ध्यान से, इसमें कितनी कंडीशन, दो कंडीशन बनाएंगे। कितनी कंडीशन बनाएंगे, दो कंडीशन। सबसे पहले एक बार आंतरिक प्रतिरोध है और बाह्य प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध। पहली कंडीशन हम क्या बनाएंगे कि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम करेंगे। मतलब यदि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है, कैसा है, बहुत कम है, तो इसका मतलब कोई बता सकता है सेल नए हैं या फिर पुराने हैं। अगर आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है तो सेल नए हैं या पुराने हैं, नए हैं। बात आ गई समझ में, नए हैं यानी आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, इसका मतलब सेल यूज अभी नहीं किए गए। अगर ये बहुत कम है तो किसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, किसको नेग्लेक्ट करेंगे, जो कम होगा। अगर ये बहुत कम है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो I बराबर क्या मिलेगा, NE बटे NR, NE बटे NR, N से N, I बराबर क्या मिला, E बटे R। ये सेल हमारे कैसे हैं, अगर सेल हमारे नए, समझना ध्यान से, अगर सेल हमारे नए तो इसमें कहीं N तो आया नहीं, यानी उतनी ही धारा हमें प्राप्त होगी जितनी एक सेल से प्राप्त हो रही। यदि सेल हमारे नए हैं उन्हें आप अगर समांतर क्रम में जोड़ते, बात सुनना हमारी पूरी, यदि सेल आपके नए हैं उन्हें आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनमें उतनी ही धारा प्राप्त होगी जितनी एक सेल से प्राप्त होगी।
आगे बात समझ में, यानी नए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। इतनी बात आ गई समझ में। अब अगर यही हम उल्टा कर दें, दूसरे सेकंड पॉइंट बना लें, क्या करें, सेकंड पॉइंट, नए सेल ले लिए, अब सेल कैसे लें, पुराने, सेल कैसे लें, पुराने, बातें ना करो, नए सेल ले लिए, सेल कैसे लें, पुराने, अगर पुराने लिए तो आर कैसा होगा, अब बहुत ज्यादा, यानी स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध बहा प्रतिरोध की तुलना में कैसा है, बहुत, आंतरिक प्रतिरोध बहा प्रतिरोध की तुलना में कैसा है, बहुत ज्यादा। तो ये सेल कैसे हो गए, पुराने हो गए। आगे बात समझ में, सेल कैसे हो गए, पुराने। तो किसको नेग्लेक्ट करेंगे, अब कैपिटल आर को, किसको नेग्लेक्ट करेंगे, कैपिटल आर को। तो देखो हमारा फार्मूला क्या बनता, आई बराबर एन ई बटे आर प्लस एन आर होता है। किसको नेग्लेक्ट करेंगे, इस चीज को, ये नेग्लेक्ट किया तो इसको अगर खत्म कर दें तो फार्मूला हमारा क्या बचा, एन ई बटे, यानी ये चीज नेग्लेक्ट हो गई, इतनी चीज, तो फार्मूला क्या बचा, एन ई बटे आर, फार्मूला क्या बचा, एन ई बटे आर, ई बटे आर होता है एक सेल से धारा प्राप्त, एन का मतलब अगर 2 लगाए तो 2 सेल से धारा प्राप्त, 3 लगाए तो 3 गुनी, 4 लगाए तो 4 गुनी। इसका मतलब है कि जितने ज्यादा सेल लगाओगे उतनी धारा हमें ज्यादा प्राप्त होगी। और सेल कैसे लगा रहे, पुराने, तो पुराने सेलों को हमें किस क्रम में लगाना है, पुराने सेलों को समांतर क्रम में और नए सेलों को श्रेणी। अगर लाभ प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना, समझ गए, पुराने सेलों को समांतर क्रम में लगा के प्रबल धारा प्राप्त कर लेंगे, नए सेलों को श्रेणी क्रम में लगा के प्रबल धारा प्राप्त। आगे बात समझ में, अब दोनों पॉइंट लिख लो, बस यही समझाना था। समझ में आया है, बहुत अच्छे से आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।